पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। कभी कभी खुशियाँ आती हैं तो इकट्ठी आती हैं, और जब गम आते हैं तो वो भी कुछ ऐसे ही आते हैं। बात सिवनी के 17 साल के उस बच्चे की जिसने महज 24 घंटे में अपने माता पिता को कोरोना की वजह से खो दिया। वो बच्चा अब अपनी मां के डेथ सर्टिफिकेट के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है, तो उससे कहा जा रहा है कि साबित करके दिखाओ कि मां को कोरोना था। जी हां, 17 साल का हनुशेष खुशी से अपने माँ बाप के साथ सिवनी में रहता था। कोरोना की दूसरी लहर आई और उसकी जिंदगी ही उजड़ गई। हनुशेष के पिता सिवनी में इंश्योरेंस एडवाइजर थे, जबकि मां सिवनी के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। अप्रैल के पहले हफ्ते तक पूरा परिवार हंसी खुशी रह रहा था, लेकिन अप्रैल के दूसरे हफ्ते में माता पिता दोनों को कोरोना संक्रमण हो गया। 50 साल के गिरीश डेहरिया को सिवनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और हालात बिगड़ने पर भोपाल ले जाकर एडमिट किया। 42 साल की दिव्या होम आइसोलेशन पर थी और देखने वाला कोई नहीं, इसलिए वो बैतूल अपने माता पिता के पास चली गई। बैतूल में मां की तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच 18 अप्रैल को भोपाल के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती पिता की तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। इसके अगले ही दिन यानी 19 अप्रैल को मां का भी बैतूल के अस्पताल में निधन हो गया। 24 घंटे के अंदर 17 साल का हनुशेष अनाथ हो गया। इतना कुछ होने के बाद भी उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई। वो जब अपने नाना के साथ जिला अस्पताल जाकर बैतूल के सीएमएचओ साहब से मिला और अपनी मां की कोरोना से हुई मौत के प्रमाण पत्र का आवेदन किया, तो सीएमएचओ साहब ने कहा कि आप साबित करके बताइए कि आपकी मां को कोरोना था। हनुशेष से अब सबूत मांगा जा रहा है कि उसकी मां को कोरोना था, जबकि वो पॉजिटिव थी। कोविड का इलाज चला। अब सीएमएचओ डॉक्टर AK तिवारी की ओर से कहा जा रहा है कि आप प्रूफ दो कि आपकी मम्मी कोरोना पॉजिटिव थी। जब सीएमएचओ से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि उनसे इस तरह की बात नहीं हुई, सिविल सर्जन से हुई होगी। तो मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक बारंगा ने कहा कि जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र में इस तरह का कोई कॉलम नहीं है जहां कारण दर्शाया जाए। खैर, हनुशेष का कहना है कि मम्मी का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल से हुआ। अब कैसे साबित करें कि उन्हें कोरोना था। वहीं भोपाल नगर निगम में पिता के डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया है। उसे आशा है कि माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। मरीज को भर्ती किया जाता है, मरीज को लक्षण आधारित जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है। और उसके अलावा जो है, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोरोना का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, कोरोना अगर पॉजिटिव है, RT-PCR है, एंटीजन से अगर पॉजिटिव की रिपोर्ट है उसके पास में या उससे कराई है, तो उस रिपोर्ट के आधार पे ये कारण दर्शाया जा सकता है। अन्यथा जो लक्षण आधारित जो है ट्रीटमेंट वो दिया जाकर प्रमाण पत्र दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र रहता है उसमें इस प्रकार का कोई कॉलम भी नहीं है जिसमें कोई कारण दर्शाया जाए। वो व्यक्ति जो है, उनके फादर मिले थे हमें, वो सिवनी में उन्होंने इलाज कराया था, उसके बाद में यहाँ पे दोबारा इलाज कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। उसके बाद यहाँ उनकी मृत्यु हुई है। हाँ, मृत्यु सर्टिफिकेट जो बनता है, जो निर्धारित प्रपत्र है, उसमें कोई कारण का कोई कॉलम नहीं है वैसे तो। डेहरिया, मेरी उम्र 17 साल है। मेरे पिताजी गिरीश कुमार डेहरिया को 15 अप्रैल 2021 को न्यू ईयर हॉस्पिटल भोपाल तिरलंगा में एडमिट कराया गया। 18 अप्रैल 2021 को उनकी सुबह 5:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी उम्र 50 वर्ष थी। हमें जो हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट मिला उसमें कोविड पॉजिटिव बताया गया। हमने उनका अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट में किया। वहाँ से हमें जो उनका अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुआ। वहाँ से हमें जो सर्टिफिकेट मिला उसमें कारण कोरोना बताया गया। मगर जब हमने ये दोनों सर्टिफिकेट नगर निगम में दिखाए तो वहाँ पर हमें सामान्य मृत्यु का प्रमाण पत्र मिला। हमने बोले सामान्य मृत्यु प्रमाण पत्र में ही वो कोरोना से मृत ऐसा लिख दे, तो उन्होंने बोला ये नहीं होगा, आप क्या बोलते न्यू ईयर हॉस्पिटल जो उनसे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे उसका सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे वो मान्य रहेगा। वैसे ही मेरे मम्मी के साथ मेरी मम्मी का नाम दिव्या डेहरिया था, वो जिला चिकित्सालय में बैतूल में एडमिट थी। 17 अप्रैल 2021 को उनको एडमिट कराया गया। 2 दिन उनका कोविड का इलाज चला। 19 अप्रैल
2021 की शाम 5:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर हमने सारे सर्टिफिकेट पहले ही जमा कर दिए थे। वहाँ के CMHO AK तिवारी सर है, वहाँ पर CMHO ने हमें ये कहा, अब ये कहा जा रहा है CMHO द्वारा कि आप हमें प्रूफ कीजिए कि आपकी मम्मी कोरोना पॉजिटिव थी। हमने पहले ही सारे सर्टिफिकेट जमा कर दिए। उसी को देख के उन्होंने मम्मी को कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया, उन्हें ऑक्सीजन लगी रही, उनका 2 दिन कोविड से इलाज चला। लेकिन अब वो यही नहीं मान रहे हैं कि उनको कोविड पॉजिटिव था। उन्होंने ये कहा कि वो सस्पेक्टेड वार्ड में थी और अभी तक 1.25 महीने होने के बावजूद वहाँ से मेरे को डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है कोरोना का। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वहाँ के CMHO जल्द से जल्द मेरे को कोरोना का सर्टिफिकेट प्रदान करने की कृपा करें। सागर टीवी न्यूज के लिए बैतूल से महेश चंदेल के साथ सिवनी से पुनीत कपूर की रिपोर्ट। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।